मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय पर पोस्टर पॉलिटिक्स का अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ आई लव हिंदुस्तान और आई लव राहुल लिखे बैनर और पोस्टर लगाए गए, जिन पर कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर की। कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी के प्रति कार्यकर्ताओं और आमजन के दिल में स्नेह और आस्था है। उनके लिए यह भावनाएं सिर्फ पोस्टरों तक सीमित नहीं, बल्कि जनता के मन की आवाज है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार धर्म, जाति और हिंदू मुस्लिम के नाम पर रणनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस का उद्देश्य समाज को जोड़ने और देश को एकता के सूत्र में बांधने का है। प्रवीण ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग नफरत की राजनीति से उब चुके हैं और अब वे राहुल गांधी की विचारधारा को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि वह हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। कांग्रेस कार्यालय पर लगे इन पोस्टरों ने स्थानीय राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। एक तरफ कार्यकर्ता इसे राहुल गांधी के प्रति जनता के विश्वास और समर्थन का प्रतीक बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा इसे कांग्रेस की पर्सनालिटी आधारित राजनीति करार देकर सवाल खड़े कर रही है। लगातार आपको देखने को मिल रहा है आई लव को लेकर राजनीति की जा रही है। अब आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो बैनर लगा है और इस बैनर के साथ साथ कांग्रेस अब इसे किस लेवल तक और राहुल जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं और मध्य प्रदेश तो ठीक है, पूरे भारत को क्या मैसेज देना चाहती है, आज हम इनसे बात करेंगे। जी बताइए, आज ये बैनर लगा है और बैनर के साथ साथ इसमें आई लव इंडिया और आई लव राहुल लिखा है, क्या कहेंगे? इस देश में जो नफरत की आग पूरे देश में लगाई गई है, उस आग को खत्म करने का जो काम करते हैं वो सिर्फ है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने इस नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए पूरे देश में पदयात्रा की। पूरे देश में एक ही मैसेज दिया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। लगातार सत्ता में बनी हुई पार्टियां पूरे देश में सत्ता को बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ जनाधार तो है नहीं, तो राहुल गांधी जी जिस बात को कह रहे हैं कि वोट चोरी की सरकार है, तो वो वोट चोरी की सरकार देश में नफरत का माहौल बना रही है। उस नफरत के माहौल में, उस माहौल को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और एक ही मैसेज दे रहे हैं कि हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय और हर व्यक्ति ऊपर अगर कुछ है तो वो है देश की अखंडता। देश की अखंडता, ये संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को धार्मिक आजादी है। अब उस आजादी का गलत उपयोग करके कतिपय चिंटू पार्टी के लोग नफरत का माहौल जो बना रहे हैं, उसमें पूरे देश में एक ही नारा है कि भारत सर्वोपरि है, आई लव इंडिया। और देश की जो मूल भावना है, देश की जनता की जो भावना, वो है आई लव राहुल गांधी। और मध्य प्रदेश की जो भावना है वो आई लव जीतू पटवारी। हम इसमें आपको एक बात और कहना चाहेंगे, जैसे कि इस पोस्टरों के साथ साथ एक चीज और, कुछ लोगों ने आई लव महाकाल भी लिखा है, इसे कैसे देखेंगे फिर? मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं बाबा महाकाल को मत्था टेकता हूँ, जब भी जाता हूँ आराध्य है हमारे। हमें पूरी, वही मैं आपको बताऊँ, संविधान की धारा 25 में मुझे स्वतंत्रता है मेरे मजहब की प्रार्थना करने की, आराधना करने की, उत्सव मनाने की, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उस स्वतंत्रता के नाम पर जिस तरह का छंद का प्रयास ये कटपाए चिंटू पार्टी के लोग करते हैं, उनको मेरा मैसेज है कि राहुल गांधी का एक एक बब्बर शेर उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा है। वो संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी का एक एक बब्बर शेर खड़ा हुआ है और नफरत की जो आग है उसको हम मिटाने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लगातार जो मूल विषय हैं उन विषय से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के पुख्तबंदे अपनाती है, पोस्टर बार पैदा करती है, नफरत का माहौल बनाती है। लेकिन आप ध्यान रखिए, राहुल गांधी जी अकेले ही सब पे भारी है। अरे भाजपा तो इस प्रकार के जब कोई भी चीजें आती है तो उस पर सीधी बात कहती है कि ये सिर्फ समय समय पर और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के साथ जुड़ जाती है, और कांग्रेस लगातार सिर्फ अपने वोट की राजनीति करना और अपने पदों के लिए और परिवारवाद के लिए इस प्रकार की चीजें करती है। अब परिवारवाद की आपने बात की, तो परिवारवाद का तो जीवंत उदाहरण मैंने अभी आपको बहुत सारे दिए मध्य प्रदेश में। देश की राजनीति में भाजपा के अंदर लिस्ट बनी है पूरी परिवारवाद की। जिस परिवारवाद के नाम पे कांग्रेस को बदनाम करती है भारतीय जनता पार्टी, मुझे सिर्फ इतना जवाब दे कि मध्य प्रदेश क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन का भी गठन हुआ है, उसके अंदर आपने अध्यक्ष बनाया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को। ये परिवारवाद नहीं
हेमंत खंडेलवाल जी भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या मध्य प्रदेश के अंदर जो जितने मंत्री सांसद हैं क्या वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं? मध्य प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी में अभी 2 दिन पहले की बात है, रीवा के अंदर एक कार्यकर्ता एक प्रशासनिक अधिकारी को मारता है और उसको जेल होती है। जैसे ही वो जेल से छूट के आता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको इनाम के स्वरूप में जिले में बड़ा पद देती है। ये परिवारवाद नहीं है? धिक्कार है ऐसी राजनीति पे जो झूठे आरोप कांग्रेस पे लगाती है। पहले खुद का गिरेबान झांक कर देखें। जिनके घर कांच के होते हैं ना, दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण जी, जिन्होंने बताया कि अब आई लव इंडिया और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी भी आई लव की श्रेणी में आए हैं और कांग्रेस लगातार अब इस तरह की राजनीति पर कहती है कि अपने गिरबान में खुद झांक कर देखे भाजपा और फिर दूसरे पर बात करे। खबर मध्य प्रदेश के लिए अमरीश शर्मा, भोपाल।